ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं जिससे लोग ये छत पर जाते थे, अब ये सीढ़ी का मुंह कहाँ हो गया है, इस नदी की तरफ हो गया है। कभी सोचे थे कि पाई पाई जोड़कर घर बनाएंगे और अपने ही हाथ से तोड़ना पड़ेगा। आखिरकार सोनपुर का सबलपुर गांव बर्बाद हो ही गया। गंगा का कटाव लगातार बढ़ते बढ़ते आज सैकड़ों की संख्या में घर गंगा में समा गया है। जब हम 2-3 सप्ताह पहले आए थे तो यहाँ तकरीबन ये रोड के ठीक इस तरफ देखिएगा तो 50 से 60 घर थे। आज यहाँ पर गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, एक घर का नामो निशान नहीं है। और इस रोड के इस तरफ देखिएगा जो घर जिसे जद में अब आ चुका है वो अपने ही हाथों से आशियाना तोड़ रहे हैं। ये आसपास जितना भी आप लोग देख रहे हैं इनका किसी न किसी का घर इसमें चला गया है। ये बताइए आपका घर यहीं पर है बाबा? हाँ। आपका घर कहाँ था? बस इंडा के सामने हम लोग अब पानी में चला है। हाँ, सब पानी में चला गया। ये सब जो अभी देख रहे हैं बचाव कार्य अभी लग रहा है, तब नहीं था शुरू? उस समय भी था, लेकिन गंगा जी के सामने चारा नहीं चलेगा ना, हाथी पाँव या कोई भी पाँव होके वो तो पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, ये 20 फीट बचाव कार्य है और 40 फीट नीचे से काट रहा है। उससे तो कुछ होने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो कटबे करेगा। ये त्रासदी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लगातार हम जिक्र भी करते हैं कि जवैनिया का गांव जैसे पूरे नक्शे से खत्म हो चुका है। आज ये नौघरवा भी, ये सबलपुर का नौघरवा बोलते हैं ना, वार्ड नंबर 1 है, ये लगभग समाप्त हो चुका है। ये देखिए पीसीसी रोड है और रोड के नीचे से तो अब जमीन रहा ही नहीं, वो जमीन अब समाप्त हो चुका है। वहाँ वार्ड पार्षद का का घर था, वहाँ पर वो खत्म हो चुका है और वहाँ पर सिर्फ एक कुआं बचा है, वो भी कुआं अब खत्म हो जाएगा। इस तरफ आप तस्वीर देखिएगा, बहुत ही भयावह है और बहुत ही मार्मिक है। मतलब कहते हैं ना कि पाई पाई जोड़कर घर बनाते हैं, आज उसी घर को हम देख रहे हैं कि घर वाले अपने ही हाथों से तोड़ने के लिए मजबूर हैं। इस तरफ आप देख लीजिए, ये मंजर क्या ही कहूँ, मतलब घर नहीं अब घर मलबा बनते जा रहा है लगातार। ये घर आप तोड़ रही है, फिर कहाँ लेकर जाइएगा, क्यों तोड़ रही है? राह पर भी गम और क्या करम, तोड़ के राह पर फेंकई थी। कभी सोचे थे कि पाई पाई जोड़कर घर बनाएंगे और अपने ही हाथ से तोड़ना पड़ेगा? हाँ, हाथे से तुरई थी, क्या करी? ये सोचे थे कभी कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा? हमनी के तो गंगा माई दुख दे दिलन, तब का करी? इन्होंने रोड पर धर हम बउआए जगह जमीन बा कि रहूं बना के, इहे तक रहना ही रहे। इसके अलावे चाची जमीन वमीन है कि नहीं रहने के लिए? नो भाई, माने कि तोड़ के ले जा के कहूँ साइड में कहूँ गिरा देती। अच्छा, हाँ। कि फिर भविष्य में इसका इस्तेमाल कीजिए। हाँ, मदद कोई आया कि नहीं सरकार से? लगातार 2 महीना से कटाव चल रहा है, हम लोग लगातार भी दिखा रहे हैं, कोई मदद नहीं। ना पूछी आदमी हईते हखिन, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, ना बहुत खुश करो कि 2 किलो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई 1-8 किलो चूड़ा मीठा मिला है यार। बस और कुछ। कभी सोचे थे 1-1 रुपया जोड़कर हमको लगता है ये घर बना होगा, अपने ही हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। क्या करे सर, तो अब गंगा में जा रहा है तो देख रहे हैं कि तोड़ के कहीं रख दें, आज देखा जाएगा बाद में, देखा जाएगा बाद में। हाँ तो क्या करेगा अब, तब कहीं जाएंगे उधर बाईपास में तिरपाल पर गाड़ेंगे सरकारी जमीन में, क्या करेंगे? और हम लोग कुछ दिन पहले आए थे तो इस रोड के आगे भी कम से कम 50-60 घर था, ये कब विलीन हो बहुत गया? घर था, वहाँ तक घर था, वो सब गिर गया, सारा का सारा घर। हाँ सब गिर गया सर, बहुत गिर गया ये घर कब बनाए थे? ये घर तो बहुत पुराना घर है, हाँ बहुत पुराना घर है। घर में क्या क्या था देखिए, ये इस घर में आप किस प्रकार से है, सारी चीज़ें हैं, कई रूम है, शौचालय वगैरह सब है यहाँ पर। अब इन्हें मजबूरन तोड़ना पड़ रहा है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस घर को अब मजबूरन तोड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और कितना जैसे कि अरमानों से घर बनता है, कोई गरीब कैसे बनाता है घर, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे 50 से 60 घर इससे पहले भी ये कारनामा हो चुका है और लगातार जो है कटते जा रहा है। 2012 से कट रहा है सर, 2012 से कट रहा है। इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं, बोरा बोरिया बांधता है, गिर जाता है। हाँ, इसी के 10 लाख 20 लाख खर्चा करता है, बाकी सब उन्हीं रह जाता है। भाई ये सब जो हो रहा है इससे रुकने वाला है कटाव? ना ना, ये से कहाँ रुकेगा, ये से कहाँ रुकेगा, ना ना, ये बेकार खर्चा करे सरकार, सिर्फ लूट का बना है बाजार। हाँ, तब सब लूट के है, सब खा जा रहा है, ऊपर से खा जा रहा है, सब खा जा रहा है। हाँ, सब कैसे रुकेगा? आप लोग रिंग बांध होगा तबे रुकेगा। हाँ, बोरा बोरिया से रिंग नहीं रुकने वाला है, अब कहाँ रुकेगा? अब तो गाँव में गिर गया, सारा गिर गया। अब पता नहीं चाची
का हमने के उपाय बा? कोई उपाय नहीं। हमने के कोई उपाय नहीं की। एको धूर ने जगह ने जमीन ले जाम रोड का साइड धो देम चोर चुहार छोड़ी तो बनाम कहियो ले हम तने तहिया चल जइहा। तो सरकार लगातार 2 महीना से हम देख रहे हैं कि ये कट रहा है, न यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी आया, न कोई मंत्री आया, न कोई सीएम आया। नीतीश कुमार बगल में, बड़ो आमदी चाहे छोटो आमदी है तो गरीब के कोई नहीं सहायता करे, सब अपन अपन घोक भराइत है। 1 रुपया हमन के सहायता नहीं खे, हमें तो आता चीरो चाउर न देवले सब, वो भी नहीं मिला उसमें, वो भी आपका हक छीन हाँ ने हमरा मिलल। एक ठोप ने कुछो हमरा मिलबे नहीं करले। तो 7,000 जो बाढ़ वाला पैसा आया था, नहीं हमरा 1 रुपया नहीं। 3 साल से नहीं होई। हमरा 3 साल से हमरा ने एगो हमारा अंधा लड़का बा, गोर के वैसा नहीं, आँख के वैसा नहीं, ओकर चारो आना नहीं वो भी पैसा नहीं मिला। ने ओकरो ने मिलत बा। साफा कैसे सूट बा हेंगा के गोरे हिंगा बा, लोग हाथ धरा के ले जाल त जा लेन त बैठा रहले, इतना दूर से पहुंची ओकरो पैसा ने कोई देत बा। वो भी पैसा जो है हां गोरो से विकलांग बा। आपको 7,000 बाढ़ वाला आया था? नहीं सर, नहीं आया हमारा, कुछ नहीं आया। तो सरकार तो बोल रही कि दिए हैं पैसा। नहीं आया है, मिला वाला के मिला है, मिले वाला का तो चचो के मिला है। हाँ। हमरा मिलबे नहीं किया तो हम कैसे कहें कि मिला है? बच्चा बच्चा का मिलत बा, हमनी का बूढ़ बूढ़ का नहीं खे मिलत। सरकार की आंख में पानी है, ना ही प्रशासन की आंख में पानी है। जितना बाढ़ रिलीफ के नाम पर जो करोड़ों रुपए का फंड आता है वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ये कह रहे हैं कि इनको बाढ़ का राहत रिलीफ का 1 रुपया नहीं मिला है, इनका आशियाना टूट चुका है, रिंग बांध का ये लोग भूखते भूखते क्या ही करे कि ये लोग कुछ हुआ नहीं। और 1-2 साल से नहीं, लोग बता रहे हैं 1971 से ही कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा कट रहा है, लेकिन इस बार व्यापक स्तर पर कटे हैं। 200 से ज़्यादा घर कट चुका है, नवघरवा का नाम निशान मिट चुका है। मध्यवर्ती में भी अब घुसने वाला है कि नहीं। सबलपुर 4 पंचायत है और इसके बाद थोड़ी दूर के बाद देखिएगा 100 मीटर के बाद मध्यवर्ती पंचायत शुरू हो जाएगी। यही है ना। अब एक और पंचायत है ना, गंगा के कटाव के जद में आने वाला है। और अभी एक घर का पिछला भाग आप देख रहे हैं और पीछे अमूमन आप आंगन या कल या इसके अलावा बाथरूम वगैरह देखते हैं। अब देखिए घर का आलम ये हो चुका है कि ये दरवाजे से जैसे लोग निकलेंगे सीधा गंगा जी है, यानी कि गंगा है। और इसके नीचे आप देखिए, इस घर के नीचे का जितना भी मटेरियल था वो सब अब हट चुका है, यानी कि कुछ ही समय में ये भी घर अब सिर्फ नामो निशान का रह जाएगा और ये गंगा में समाहित हो जाएगा। इस तरफ आप देखिए, ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं जिससे लोग ये छत पर जाते थे, अब ये सीढ़ी का मुंह कहाँ हो गया है, इस नदी की तरफ हो गया है। घर का बहुत हिस्सा जो है कटकर गंगा में पहले ही समाहित हो चुका है और दीवारें अभी भी लटकी हुई है। अभी उफनती हुई नदी को आप देख पा रहे हैं और जैसे जैसे कटाव बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी का दबाव भी इधर से बन रहा है और नदी का जो वेग है, जो रास्ता कहेंगे, अब ये रुख इस तरफ हो चुका है। और मेरे पीछे अभी आप जो देख रहे थे उससे पहले भी हम लोग गए थे, तो वहाँ तो अब नामो निशान ही मिट चुका है। और इसके अलावा ये देख लीजिए, ये घर भी पूरी तरीके से टूट कर ख़त्म हो चुका है और लगभग आधा से ज़्यादा ये घर समाप्त हो चुका है। और यहाँ से तस्वीरें स्पष्ट ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। एक बार छत तो ऊपर का गिर ही चुका है, दीवार भी आधा ज़्यादा गिर चुका है और वो लटका हुआ है। और एक बार आप इस आवाज़ को सुनने का प्रयास कीजिए, इस नदी की खौफनाक आवाज़ सुनने का प्रयास कीजिए, जिससे दहशत में पूरा का पूरा अभी सबलपुर है और इसके जद में पूरा सोनपुर भी है। क्योंकि अगर ये कट जाता है पूरी तरीके से तो खतरा पूरी तरीके से सोनपुर पर भी आएगा। ऐसे एक नहीं, आपको दर्जनों से ज़्यादा घर अभी देखने को मिलेंगे, जो कि जितना हो सके किसी ने दरवाजे निकाल लिए, किसी ने खिड़कियाँ निकाल कर ये लोग कहीं और शिफ्ट करने के लिए मजबूर है। तुम्हारे घर है बउआ?